Hello everyone, welcome to CR International online classes. How are you beta? Hope you are all fine. Students, I hope that you are doing your homework regularly and watch the video regularly also. Students, हम उम्मीद करते हैं कि आप जो ऑडियो और वीडियो या जो भी PDF आपको भेजी जा रही है वो आप अच्छे से देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे और रीड कर रहे होंगे, लर्न कर रहे होंगे. I am your English teacher. Today we will start our third part of the lesson number second. Lesson number second का जो third part है बेटा, last part जो इसका वो आज हम complete करेंगे. So without wasting our time, we will start our new topic. Today's topic is part third. Part third के अंदर बेटा जैसा कि आपने second में पढ़ा कि जो जया और वैल्यू है, वैल्यू आप जानी चुके हैं और जया है वो लड़की जो कि उसकी हेल्प करती है उसके भोजन के लिए और एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास उसको लेकर जाती है जहाँ पर उसे डस्टबिन में से और जो गार्बेज बिन है वहाँ से उसे कुछ खाने के लिए भी देती है. उसके बाद वो दोनों साथ साथ चलते हैं और एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर जया रहती है. अब जया जहाँ पर रहती है वो उसको देखकर यानी कि वैल्यू उस जगह को देखकर थोड़ा एस्टोनिश्ड हो जाता है, यानी कि आश्चर्य में हो जाता है. सोचता है कि यहाँ पर ये किस तरह से रहते हैं और जो काम करती है उसके बारे में भी वो जानता है. क्या वह उस काम को कर पाएगा या वो उस काम को अडॉप्ट करता है या नहीं करता है, इस लेसन के अंदर बेटा हम पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं. ओवरव्यू दिया हुआ है इसका लेसन का यहाँ पर पार्ट का. देयर इज़ अ रो ऑफ हट्स नियर सम डर्टी पडल्स. पडल्स जो होती है बेटा वो होते हैं छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं जिनमें पानी भरा होता है, उसे पडल बोलते हैं. तो देयर इज़ अ रो ऑफ हट्स, वहाँ पर झोंपड़ियों की एक रो बनी हुई है. और नियर सम डर्टी पडल्स कहाँ पर बनी हुई है, जहाँ पर छोटे छोटे गड्ढे बने हुए हैं पानी के, वहाँ पर रो बनी हुई है झोपड़ी की जहाँ पर वो रहते होंगे. आउटसाइड वन ऑफ द हट्स जया डंप हर सैक. एक झोपड़ी के पास जाकर यानी कि उसके बाहर वो जो बोरा लिए हुए हैं जो कि भर चुका है उसे वहाँ पर जाकर रखती है, यानी कि झोपड़ी के बाहर जाके रखती है. ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड वैल्यू थिंग्स ऑफ द डेज अहेड. अहेड मीन्स आगे के दिनों के बारे में. वह अपनी फ्रेंड के बारे में यानी कि कृतज्ञ है, वो उसका आभार भी व्यक्त करता है कि उसने उसे काम दिया और आगे के दिनों के बारे में वो सोचता है. सो यू विल बी ओपन योर बुक बेटा. पेज नंबर टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द पेज नंबर 13 पेज से स्टार्ट करेंगे बेटा. जया एंड वैल्यू वॉक्ड अलोंग द रोड. जया और वैल्यू चलते हुए रोड के साथ फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक चलते हैं. Until they came to bridge across dirty trickle of water. और जब तक चलते हैं जब तक कि वो ब्रिज को क्रॉस करके छोटी छोटी बूंदें या ये कह सकते हैं गंदे पानी की जो छोटी सी नाली है या पानी जहाँ से रिस रहा है. ट्रिकल होता है धीरे धीरे से पानी गिरना, थोड़ा पानी गिरना. ट्रिकल जो ये वर्ड आया है, धीरे से पानी गिरना, छोटी छोटी बूंदे पानी के रूप में, गंदे पानी के रूप में गिरना. वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं ब्रिज को क्रॉस करते हुए. वी आर इन ट्रिप्लिकेन. हम अब ट्रिप्लिकेन नामक जगह पर हैं. सी दैट बकिंगम कैनल. कैनल यानी कि जो पानी वो बह रहा है वो कहाँ से आ रहा है उसके बारे में बताती है कि ये बकिंगम कैनल है. सेट जया यानी कि जया ने उसे बताया कि जो पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, वो बकिंगम नहर है, कैनाल है. पेज नंबर 14. वैल्यू स्टेयर्ड. वैल्यू देखता है, घूरता है. स्टेयर्ड का मीन्स होता है ध्यान से देखना, घूरना भी कह सकते हैं, लगातार देखना भी कह सकते हैं. वैल्यू लगातार उसे देखता है. दिस वॉज अ कैनल.
ये कैनल है। नियर सम पेडल्स ऑफ वाटर वॉज अ रो ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट हट ही हैड एवर सीन। वहाँ छोटे छोटे गड्ढे बने हुए हैं, जैसे कि मैंने बताया है पेडल्स का मीन्स जो होता है, वहाँ पर छोटे छोटे गड्ढे बने हुए हैं और जो झोपड़ियाँ हैं वहाँ उसने कभी शायद देखी हो, वो झोपड़ियाँ भी वहाँ पर हैं। दे वर बिल्ट आउट ऑन ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, और वो झोपड़ियाँ अलग अलग चीज़ों से बनी हुई हैं। मेटल शीट्स, टायर्स, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक, यानी कि ये चीज़ें टायर, ब्रिक्स और वुड, लकड़ी, प्लास्टिक, इससे वो झोपड़ियाँ बनाई हुई हैं। टेम्परेरी जैसे रहने के लिए बना दी जाती हैं, इस तरह से। दे स्टूड क्रोकोडिली। क्रोकोडिली का मीन्स होते हैं टेढ़ी मेढ़ी, यानी इस आकार में है कि वो टेढ़ी मेढ़ी हैं। एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट, और ऐसा लगता है कि वो किसी भी समय गिर जाएंगी। यानी कि कुछ हट्स के बारे में, हट्स जो वहाँ पर बनी हुई है, एक लाइन में हट्स बनी हुई है, उसके बारे में बताया हुआ है कि वो एक तो गड्ढे हैं वहाँ पर, उसके बाद वो जो लाइनों में बनी हुई हट्स हैं वो अलग अलग मेटल से, वुड से, प्लास्टिक से, उनसे बनी हुई हैं और टेढ़ी मेढ़ी सी है, ऐसा लगता है कि कभी भी वो गिर जाएंगी। इज दिस वेयर यू लिव, क्या यहाँ पर तुम रहती हो? दीज हाउस आर स्ट्रेंज सैड वैल्यू, वैल्यू पूछता है कि ये वो जगह है जहाँ पर तुम रहती हो, ये तो बहुत ही विचित्र है, अजीब है। इन आवर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाल्म लीव्स, वो कहता है कि हमारे गांव में तो जो झोपड़ियाँ होती हैं वो मड से बनी होती हैं और पाल्म लीव से बनी होती है, यानी कि जो ताड़ के बड़े बड़े पत्ते होते हैं उनसे बनी हुई होती हैं और मड से बनी हुई होती हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड। जया उन झोपड़ियों में से एक झोपड़ी के पास जाती है और अपने बोरे को, जो कि भर चुका है, वह उस बोरे को झोपड़ी के बाहर एक साइड में रख देती है। देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, और उसके बाद एक दूसरा खाली थैला वो ले लेती है, एक बोरा और ले लेती है। लेट्स गो, चलो चलते हैं। शी टर्न टू वैल्यू एंड गेव हिम अ शोव, वह वैल्यू के पास जाती है और थोड़ा उसे धक्का देती है, यानी कि चलने के लिए कहती है। एट लीस्ट हेल्प मी नाउ हेयर वियर दीज एंड कम विद मी, अब तो कम से कम मेरी मदद करो, और उसके लिए कुछ वो देती है, ये लो तुम्हारे लिए, कम विद मी, और मेरे साथ आओ। वियर दीज, इन्हें पहनो और मेरे साथ आओ। शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसिस, वह एक जोड़ी जूते बिना लेसिस के जो है, यानी कि पुराने जहाँ से कहीं से लिए उठाए होंगे उसने, वो उसके पास पटकती है और उसे कहती है पहनो। एंड पुश्ड अ सैक एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड, एंड पुश्ड अ सैक एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड, और उसकी तरफ दिखाते हुए, यानी कि बोरा और स्टिक उसको देती हुई उसकी तरफ इशारा करती है। वैल्यू वॉज कन्फ्यूज्ड, वैल्यू कन्फ्यूज्ड है। वट वर्क डिड शी वॉन्ट हिम टू डू विद दीज थिंग्स, इन चीज़ों से वो क्या काम कराना चाहती है, वो कन्फ्यूज है। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंड ओनर फार्म, अभी तक जो उसने काम किया था वो लैंड ओनर, यानी कि जो जागीरदार थे, ज़मीन के जो मालिक थे, जो फार्म हाउस वाले थे, उनके पास उसने काम किया था। वीडिंग एंड टेकिंग काउस आउट टू ग्रेज, उसने जो काम किया था वो काम था जैसे फसल के लिए खरपतवार को हटा देना, फसल को थोड़ा बहुत निकाल देना, और गाय चराने का जो काम था वो उसने किया था। आर देयर एनी फार्म इन द सिटी, ही आस्क्ड जया, और जया से पूछता है क्या वहाँ पर, यानी कि कोई फार्म हाउस है या कोई फार्म है जहाँ पर वह काम कर सके, वो जया से पूछता है। पेज नंबर 15। शी लाफ्ड एंड थम्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, वह उस पर हंसती है और जो छड़ी उसने ली हुई है, जो स्टिक उसने ली हुई है, उसको जोर से ज़मीन पर मारती है, थम्ड करती है। फार्म्स, देयर इज़ नो फार्मर्स हेयर, फार्म्स की बात करते हो, यहाँ तो फार्मर ही नहीं है। वी आर रैग पिकर्स,
कल भी मैंने बताया था आपको, रैक पिकर्स होता है जो कूड़ा उठाने वाले होते हैं, कूड़े में से कुछ उठाते हैं जो उनके काम की चीज़ें होती है और जिनको वो बेच देते हैं, वो रैक पिकर्स होते हैं। रैक पिकर्स आश्चर्य से वो पूछता है, सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, देखो मेरी इन वस्तुओं को, इन चीज़ों को जो कि पूरी भर चुकी हैं। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर आस्क्ड वैल्यू, वैल्यू पूछता है कहाँ से कलेक्ट करी हैं। फ्रॉम रबिश बीन वेयर एल्स, रबिश बीन से यानी कि कूड़ेदान से, और कहाँ से। यू कलेक्ट रबिश, वैल्यू हैड नेवर हियर्ड ऑफ सच थिंग्स, तुमने ये रबिश बीन से कलेक्ट करी हैं। वैल्यू ने कभी इस चीज़ की यानी कि रैक पिकर्स नाम की कोई जो काम करने वाले हैं उनको कभी नहीं सुना था, उनको ऐसा काम उसने कभी नहीं सोचा था। ए ब्लॉक हेड, ओ बेवकूफ, ब्लॉक हेड का मीन्स है बेवकूफ। इट इज नॉट एनी रबिश, ये कोई रबिश नहीं है। ओनली पेपर प्लास्टिक ग्लास एंड सच थिंग्स, ये तो पेपर प्लास्टिक और ग्लास ऐसी थिंग्स हैं। वी सेल इट टू द जाम बाजार जग्गू, यानी कि जाम बाजार जो है वहाँ पर एक जग्गू है जिसकी दुकान होगी, जिसे हम कबाड़ी कहते हैं, वहाँ पर उनको बेचते हैं ये। वैल्यू वॉज पजल्ड, वैल्यू पजल्ड है। ही हैड हियर्ड ऑफ पीपल थ्रोविंग अवे रबिश, उसने लोगों को अभी तक रबिश फेंकते हुए सुना था। बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाय रबिश, परंतु रबिश ऐसी चीज़ों को जो कि लोग फेंकते हैं उनको कौन खरीदना चाहेगा। वो सोचता है, हुज जाम बाजार जग्गू, जाम बाजार में जग्गू कौन है। वाई ही इज बाइंग ऑल दिस, वो इन चीज़ों को क्यों खरीदता है। यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, वो उसे जया से पूछता है। वो कहती है, क्या तुम सोचते हो कि वो उसे दिखावे के लिए खरीदता है या उसको शो करना है उसको। ही सेल्स इट टू द फैक्ट्री, वो उसे फैक्ट्री में बेचता है। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, मेरे पास तुम्हारी तरह समय व्यर्थ करने के लिए नहीं है। वो कहता है, वो कहती है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं वेस्ट करूं तुम्हारी तरह। वैल्यू डिड नॉट मूव, वैल्यू वहाँ से नहीं हिलता है। ही हैड नॉट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रोट गार्बेज बीन्स। ही हैड नॉट रन अवे, वह इसलिए नहीं आया था, यानी कि वो घर से इसलिए नहीं भाग कर आया था। एंड कम टू द न्यू प्लेस, इस नए स्थान पर, टू डिग थ्रोट गार्बेज बीन, ऐसे गार्बेज बीन को वो खोदता फिरे, यानी कि उनको छानता फिरे, उनमें से निकालता फिरे। वो कहता है जिया से कि मैं इसलिए यहाँ पर घर छोड़कर नहीं आया था, ये काम करूँ। जया पोक्ड हिम एट हिम विद हर स्टिक, जया उसको अपनी छड़ से थोड़ा सा हिलाती है, उसको कुरेदती है, ये कह सकते हैं कि उसे थोड़ी छड़ लगाती है, मारती है। लुक हेयर शी साउटेड, लुक हेयर इधर देखो, वह चिल्लाती है। इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग, यदि कोई हमसे पहले वहाँ पर चला गया तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड देयर पोजिंग बिग हीरो, ऐसे मत खड़े रहो जैसे कोई बड़े हीरो हो तुम, यानी कि बड़े हीरो की तरह पोज बनाकर मत खड़े रहो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं कोशिश करूँगी तुम्हारी सहायता करने की। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, तुम्हारा पेट आज किसने भरा। वैल्यू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साइड, वैल्यू ने अपना सर खुजाया, यानी कि खुजली की, और उसने राहत की सांस ली। साइड का मीन्स होता है राहत की सांस लेना। आई विल डू इट फॉर नाउ, आई विल डू इट, मैं इसे करूँगा, फॉर इट नाउ, यानी कि इसे अब मैं करूँगा। ही थॉट, उसने सोचा, अंटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, जब तक कि मैं कोई अच्छी जॉब प्राप्त ना कर लूँ। सो बेटा, ये आपका जो थर्ड पार्ट था और सेकंड चैप्टर था आज कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन आंसर आपके हैं, व्हाट मटेरियल आर स्ट्रेंज हट्स मेड आउट ऑफ। इसमें पूछा गया है कि जो स्ट्रेंज हट्स थी, जो कि वैल्यू को स्ट्रेंज हट लगी, वो किस किस चीज़ों की बनी हुई थी। ये क्वेश्चन आपने रफ नोटबुक में फाइंड करना है और लिखना है। वाई डज वैल्यू फाइंड दैम स्ट्रेंज, और वैल्यू को वो विचित्र क्यों लगी। What sort of things did Jaya and children like her collect and what did they do with those things? जया और ऐसे ही बच्चे जो इन चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, वो इन चीज़ों का करते क्या हैं। Is value happy or unhappy to find work? ऐसे काम को पाकर क्या वैल्यू खुश होता है या फिर उदास होता है। Give a reason for your answer, इसका भी आंसर आपको देना है। So children, so dear, you will have to find these questions. Okay, have a nice day. Bye bye.